हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रवंशी एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 से चैप्टर सेकंड इनसाइड आवर अर्थ। इस चैप्टर से पहले हमने चैप्टर फर्स्ट के बारे में पढ़ा था। वो क्या था? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब था हमारे आसपास की चीज़ें, हमारे ऊपर के जो अर्थ में जो लेवल पे होता है। पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या है, अर्थ के अंदर क्या क्या है। ठीक है, देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। फर्स्ट है इंटीरियर ऑफ अर्थ, नेक्स्ट है क्रस्ट, मेंटल, कोर एंड रॉक्स एंड मिनरल्स। Chandravanshi Academy is a channel offering complete guidance to aspiring students of different backgrounds. Coaching guidance to students shaped by team. अरे कहना क्या चाहते हो? चंद्रवंशी एकेडमी को सब्सक्राइब करो यार, और बेल आइकन को ज़रूर दबाओ। बस यही कहना चाहता है। साल बार बोले हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो इंटीरियर ऑफ अर्थ का मतलब क्या है कि अर्थ के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, जैसे हमारे घर के अंदर, जैसे घर के बाहर होता है, तो घर के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या है, वो सब क्या है, इंटीरियर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो देखिए अर्थ जो है एक बहुत ही डायनेमिक प्लैनेट है एंड कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है, अर्थ एक बहुत ही यूनिक और डायनेमिक प्लैनेट है जिसमें जो है हमेशा चेंजेस होते रहते हैं इनसाइड और आउटसाइड दोनों लेवल पे। ठीक है, तो इनसाइड जो है अर्थ के 3 लेयर्स हैं। कौन कौन से? क्रस्ट, मेंटल और कोर। और साथ में क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक लेयर्स हैं एक दूसरे के ऊपर, वन इनसाइड अनदर। एक दूसरे के अंदर जो है वो क्या है, बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक लेयर्स हैं। आप ये इस फिगर में देख सकते हैं। ये देखिए सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर जो है वो क्रस्ट है। ये देखिए एक लेयर है, उसी के अंदर एक कौन सा लेयर, कौन सी लेयर है, मेंटल, येलोइश पार्ट। ये ऑरेंज वाली पार्ट ये क्या है, ये भी कोर का पार्ट है। ठीक है, तो ये कोर कौन सा है, ये आउटर कोर है। और ये सबसे अंदर जो ऑरेंज वाला पार्ट है ये क्या है, इनर कोर। ये सबसे गर्म होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्रस्ट के बारे में। तो क्रस्ट क्या है, सबसे अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, फॉर्म 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। मतलब ये जो अर्थ की वॉल्यूम है उसका 1% जो है वो क्या है, क्रस्ट। थिनेस्ट लेयर, ये जो लेयर है वो सबसे थिनेस्ट लेयर है। देखिए इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन कॉन्टिनेंटल मास। मतलब जो कॉन्टिनेंट्स हैं उस पे जो क्रस्ट का जो मतलब जो है लेयर है वो क्या है, 35 किलोमीटर तक है। वहाँ पे कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, सिलिका और एल्युमिनियम। सिलिका का जो है एटॉमिक नेम क्या है, SI, और एल्युमिनियम का Al। तो इसी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, सियाल। ठीक है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, सियाल। और साथ में जो ओशियन फ्लोर है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अलग है, ओशियन फ्लोर्स अलग हैं। ओशियन फ्लोर्स कहाँ होते हैं, ओशियंस के नीचे। ठीक है, ओशियन का भी एक लेवल होता है, वहाँ पे जो फ्लोर होती है वहाँ पे जो क्रस्ट है वो कितनी है, 5 किलोमीटर तक है। और वहाँ पे जो ओशियन क्रस्ट है वो किससे बना हुआ है, सिलिका और मैग्नीशियम से। तो सिलिका की तो आपको पता ही है, एटॉमिक नेम है SI, और मैग्नीशियम की Ma। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सीमा। ठीक है, ओशियन क्रस्ट को हम बोलते हैं सीमा। बात करते हैं मेंटल की। मेंटल क्या है,
जो क्रस्ट के नीचे है, जो लेयर क्रस्ट के नीचे है, उसे हम क्या बोलेंगे? मेंटल। ये इसकी जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कब कहाँ तक एक्सटेंड होती है? इट एक्सटेंड्स अप टू 2900 किलोमीटर्स। कवर्स 84% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। मतलब सबसे जो बड़ी लेयर है, जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाली लेयर है, वो कौन सी है? मेंटल। ठीक है, कुछ इस तरह से आप फिगर में भी देख सकते हैं। जो येलोइश पार्ट है वो क्या है? मेंटल का पार्ट है। और यही सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा यही दिख रहा है ना, क्योंकि ये आधे से भी ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, तो इसी वजह से इसका जो है वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा। बात करते हैं कोर की। कोर क्या है? उसकी इनर मोस्ट लेयर है ना, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड कोर। इसकी रेडियस क्या है? 3500 किलोमीटर्स। मेड अप ऑफ निकल एंड फेरस। फेरस का मतलब है आयरन। इट कवर्स 15% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ये जो है 15% कवर करता है हमारे अर्थ की वॉल्यूम का, है ना। कुछ इस तरह से देखिए, ये जो अंदर का पार्ट है ये क्या है? 15% है, और ये जो है 15% है, और साथ में ये किससे बना हुआ है? निकल और फेरस से। बात करते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स एंड मिनरल्स क्या होते हैं? रॉक्स क्या होते हैं? पत्थर। और मिनरल्स जो भी चीज़ें फाइंड होती हैं वो कहाँ फाइंड होते हैं? क्रस्ट पे। ठीक है, तो क्रस्ट मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। जो क्रस्ट है हमारा अर्थ क्रस्ट, वो किससे बना हुआ है? बहुत तरह की रॉक से बना हुआ है। देखिए, रॉक्स की डेफिनेशन हमें याद रखेंगे। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। ठीक है, कोई भी नेचुरल मास मिनरल मैटर का, ठीक है, जो कि अर्थ के क्रस्ट को फॉर्म करता है, वो क्या है? रॉक है। कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज, कलर एंड टेक्सचर। ठीक है, हर जो रॉक होता है वो आपको पता है कि अलग अलग साइज, अलग अलग कलर और अलग अलग टेक्सचर से बना होता है। 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं हमारे अर्थ क्रस्ट पे। पहला है इग्नियस, सेकंड है सेडिमेंट्री, और थर्ड है मेटामॉर्फिक। फिगर कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। ये देखिए, इग्नियस है, ये सेडिमेंट्री है, और ये मेटामॉर्फिक है। तो बस आज जो है हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं इसको, लेकिन साथ में हम लोग जो है बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। फर्स्ट, अर्थ की रेडियस क्या है? तो अर्थ की रेडियस है 6371 किलोमीटर्स। जो डीपेस्ट माइन है इन द वर्ल्ड वो कहाँ पे है? माइन आपको पता है ना, माइनिंग करते हैं कोल निकालने के लिए। तो डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में, जो कि 4 किलोमीटर डीप है, और इसको इंजीनियर ने डग कर दिया है 6 किलोमीटर तक ऑयल की खोज में। नेक्स्ट है, टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ वी नीड टू डिग 6000 किलोमीटर्स। आपको पता ही है कि जो अगर हमको अर्थ के सेंटर तक पहुंचना है तो क्या करना होगा? 6000 किलोमीटर तक डग करना होगा, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि अर्थ की रेडियस क्या है? 6371 किलोमीटर। तो जितना रेडियस रहेगा उतना ही तो हम जाएंगे, तभी तो सेंटर पे पहुंचेंगे। वर्ड ओरिजिन, मतलब बहुत सारे वर्ड्स जो है इंग्लिश के नहीं हैं, ये बाकी सारी जो है लैंग्वेजेस से लिए जाते हैं। तो देखिए, इग्नियस जो कि वर्ड है, इग्नियस रॉक्स, है ना, तो वो कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड है। इग्नियस का मतलब होता है फायर। सेडिमेंट्री, ये भी लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? सेटल डाउन। मेटामॉर्फिक, ये एक ग्रीक वर्ड है जो कहाँ से लिया गया है? मेटामॉर्फोस से। मीनिंग का इसका मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ फॉर्म।
तो बस आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके आगे इस चैप्टर के, जिसमें मैं बताऊंगा आपको और बहुत सारे रॉक्स और मिनरल्स के बारे में और साथ में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। और साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे।